लेकिन हाँ यही कहेंगे, बहुत मेहनत से यहाँ तक हम लोग आए हैं, इसलिए कुछ भी मैंने अनुमान करने से पहले कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, आप सच्चाई को जान लीजिए, आके जांच कर सकते हैं। बारिश के दिनों में ऊपर से बारिश भी चूता था, तो फिर कैसे मैनेज कर लेते थे? फिर अभी भी चूता है तो तिरपाल उरपाल आता है प्लास्टिक सब, उसको करते हैं, उसको ढांपते हैं। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं भी आया हूँ टाइगर जयराम महतो जी के घर में मानतड़ में। तो हम उनसे उनके जीवनी के बारे में, उनका बचपन किस तरह से बीता, साथ ही उनके घर का किस तरह का क्या अभी है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। और चलिए चलते हैं घर के अंदर और टाइगर जयराम महतो जी से आप लोगों को मिलाता हूँ। टाइगर जयराम महतो जी के घर जैसे हम लोग घुसते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर जुआट देख सकते हैं, जो कि बैल वगैरह बांधते हैं खेती करने के लिए, हल जोतने के लिए, हल चलाने के लिए खेत में। और उसके बाद यहाँ पर दाल जो है, दाल पीसने के लिए चक्की है, दाल इसमें ऐसे घुमा करके किया जाता है, जो कि गांव में ये सब अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ भी लुप्त होने को है। और चलिए फिर टाइगर जयराम महतो जी से हम सीधे बात करते हैं। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। भाषा आंदोलनकारी और झारखंड के पर एकदम चर्चित चेहरा जो कि टाइगर जयराम महतो, आप लोग सभी को जानते हैं। और फिलहाल मैं अभी उनके घर पर मौजूद हूँ और मैं अभी दिखाऊंगा, और हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी भी रहेंगे और दिखाएंगे कि उनका घर किस तरह का और कैसे अपना बचपन यहाँ पर बिताएं और आज झारखंड में अपना अच्छा खासा एक स्टेज बना चुके हैं लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए। तो जयराम दा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और जोहार है। जोहार जोहार झारखंड, और स्वागत है हमारे छोटे सी कुटिया में, आपका अभिनंदन करते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो, जो लोग एकदम बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक सब कोई आपको जान रहे हैं और आपको आपके वक्ता के रूप में आपको जान रहे हैं कि किस तरह से अपने बातों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब आप कहाँ पर अपना बचपन बिताए हैं, कैसे यहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे, कहाँ पर रहते थे, कैसा आपका स्थिति था। क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ आगे चल करके। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी सीखने लायक होगा। देखिए, पहले बात जी हाँ, ये बात बहुत बार सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने पैसा न होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर बोलते हैं, दोस्त देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे भी मेरी बुरी स्थिति है घर की। विशेषकर आप देख सकते हैं मेरे जिस घर में खड़े हैं, अभी बारिश का मौसम है और जब बारिश जोर होगी तो हम लोग अपना जहाँ जहाँ से पानी चुएगा, बर्तन, और बर्तन पूरा घर में होता है, देख सकते हैं बर्तन अभी भी लग चुका है। इधर देख सकते हैं कि और छप्पर से जो है कि पानी चू रहा था, जो कि नीचे जमीन कीचड़ ना हो। जी, तो ये एक अभी तो छोटा है, और जैसे ही मैंने बारिश का मौसम आएगा, मेरा पूरा घर में बर्तन लगा रहता है। इस घर में मैंने हर जगह मैंने चूने का काम करता है। तो लोग भले आरोप लगाएं फंडिंग संडिंग बंडिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आज भी उसी घर में रहते हैं जहां मेरा जीवन यापन हुआ है। और हाँ, कुछ पल मेरा मामा घर में बीता है और आमडी, और बाकी पल मेरा यहाँ बीता है। मेरी सारी पढ़ाई यहीं हुई है। हाँ, शिक्षा में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन जो मेरे साथी रहे, मेरा बचपन से अपने दोस्तों के बीच एक अच्छा गुडविल रहा है। मैं एक हेल्पफुल नेचर का स्टूडेंट हमेशा रहा हूँ, इसीलिए मैंने लोगों का मदद किया है, लोगों ने मेरा मदद किया है। जैसे मेरे जो साथी कमाने के लिए बाहर निकले हैं, उनसे जब भी कोई फॉर्म फिलअप वगैरह में अगर हमसे नहीं हो पाता था, बजट मेरे से बाहर जाता था, तो हम फ़ोन करके बोलते थे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, फॉर्म फिलअप करना है, मेरा 1500 मूल्य है, तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर 2-3 जन मिलकर हमको भेज देते हैं। तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि आज जो भी हम जहाँ तक है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का संघर्ष है, और उनके मेहनत और योगदान से आज हम यहाँ तक हैं। वरना अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं भले मैं पढ़ने में तेज था, लेकिन आर्थिक स्थिति मेरी तब भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। और उस समय मेरे साथी मदद करते थे, आज भी मेरे साथी मदद कर रहे हैं, और उन्हीं के चंदा के माध्यम से आज मैं सभाओं में जा पाता हूँ। ये आपका पैतृक घर है, थोड़ा सा दिखाएंगे कि मतलब किस तरह का यहाँ पर आपका है? हाँ, ये मैंने कह सकते हैं बचपन या एक पार्ट नहीं बीता, यहीं खाटी लगता था, जो आज भी लगा है, एक खाटी है लगता था। यहीं पढ़ाई लिखाई, किताब आदि। यहाँ इसमें लालटेन टांगते थे, इसमें लालटेन अभी भी होगा, टंगा होगा शायद, अभी नहीं है क्योंकि लाइट 2017 में लाइट लिए हैं, और यहीं लालटेन मेरा टंगा होता था। एक छोटा सा मेरा घर है। और खाना ये बनाने के लिए यहाँ पर हाँ, किस तरह का मतलब खाना बनता है, लकड़ी से बनता है, गोईठा से बनता है, कोयला नहीं है। हम लोग कोयला का आज तक प्रयोग नहीं किए हैं, और कभी कभी एक बगल में है कोयला का चूल्हा, लेकिन यूज नहीं होता है। और बाकी खाना माँ, दादी और छोटा भाई बनाता है, और माँ और दादी से टेस्टी मेरा छोटा भाई खाना बनाता है, वो जानता है। घर का बाकी काम हम उतना, चूंकि हम लोग आंदोलन जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। ये मेरा, आप यहाँ पर सोते कहाँ थे? दोनों जगह, यहाँ और वहाँ। अंदर में भी सोते थे और बाहर में भी सोते थे यहाँ पर?
और आप यहाँ पर पढ़ाई लिखाई जब करते थे तो किधर करते थे पढ़ाई लिखाई? यहीं इसके बाद यहीं सामने। और आपका छोटा सा मैंने 1999 में मेरी दादी को एक इंदिरा आवास उस समय नाम था, वही मुहैया हुआ है। उस समय 60 रुपया शायद हाजिरी था या उससे कुछ कम ही था। उस समय वो बनाया, उस रूम में भी होता था। और बाकी जो मैंने लाइट लेके छत में, छत नहीं बाहरी तरफ नीम गाछ का पेड़ है, उस पेड़ में ऊपर में भी बांध देते थे कभी कभी। तो मैंने काफ़ी स्थिति सामान्य नहीं थी और आज भी सामान्य नहीं है, लेकिन संघर्ष शुरू से रहा है। हम जिद्दी शुरू से रहे हैं, आज भी जिद्दी का आज ये आंदोलन अगर है तो उसमें मैं थोड़ी बहुत मेरी भी जिद है। तो जिद्दी हम छोटा से रहें, क्रिकेट के मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो या कहीं भी हो, तो वही जिद के कारण आज जो भी है लोग अगर सम्मान करते हैं या फिर अपना अगर कुछ मैंने बनाया है खुद को, तो वही जिद के कारण बनाए हैं। घर में भी आपके कौन कौन है अभी? अभी दादी है जिनकी उम्र लगभग 90 प्लस है, 95 के आसपास उनकी आयु है। और उनके बाद चाचा जी हैं जिनकी दोनों आंखें जन्म से ही नहीं है, जन्मांध है वो, उनका विवाह नहीं हुआ है, हालांकि उनकी आयु लगभग 55 के आसपास है, 55 प्लस होगा। माँ है और हम लोग 2 भाई हैं। 5 सदस्य हैं परिवार में कुल। पिताजी का देहांत उस समय हुआ था जब शायद मेरी आयु 1 साल, सवा साल, 1.5 साल के आसपास है, हमको कन्फर्मेशन नहीं है। उस समय पिताजी का देहांत हुआ था, झारखंड आंदोलनकारी शहीद हैं हुए। शहीद हुए थे कृष्णा प्रसाद महतो जी, आपके पिताजी। फिर उनके शहीद के बाद में आपका पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी डगमगा गई होगी, तो फिर आप पढ़ाई के रास्ते में किस तरह से मतलब पॉजिटिवली रहे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पारिवारिक स्थिति खराब हो जाता है तो उनका पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो जाता है। हाँ, वहाँ से नानी हमको ले गई। मेरी जो नानी थी आमडी, हमको मामा घर ले गई और उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया और जो पढ़ाई का खर्च वहन किया। हालांकि नाना जी काम करते थे, सर्विस करते थे, लेकिन सारा वहन नानी ने। जो हम लोग खेती बाड़ी में उधर स्ट्रॉन्ग थे, आज भी खेती बाड़ी अच्छी होती है, तो नानी हाट के माध्यम से जो बेच कर लाती थी, उसमें प्रत्येक सप्ताह मेरे लिए पुस्तक, कॉपी कलम लेकर आती थी। तो उनका बचपन से ख्वाहिश था कि मैंने थोड़ा पढ़ाने का, हमको उनकी भी जिद थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर मैंने काफ़ी जागरूक थे। तो नानी घर हुआ, उसके बाद वहाँ भी बीच में कुछ नाना जी का देहांत हुआ, तो फिर वहाँ से भी यहाँ चले आए 2007-8 के पीरियड में। और यहीं से 10th पास आउट हुए, 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और PhD भी यहीं से कर रहे हैं। मैंने मेरी जो भी पढ़ाइयाँ हुई हैं, ना कभी हम किसी लॉज में ठहरे हैं, ना किसी हॉस्टल में रहे थे हम दो। लेकिन जो 9th 10th की डिग्री आई, 10th वो घर से आई। हॉस्टल में थे, आपका शक्ति हॉस्टल में लगभग 2004 से 7 तक 3 साल रहे हैं, लेकिन वो लोअर क्लास था, प्राइमरी क्लास था। बाकी अगर आगे की शिक्षा की जाए, खासकर जहाँ से हमको डिग्रियाँ मिली, वो घर से बैठकर घर से ही गए हैं। कई लोग फंडिंग का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऊपर तरफ, थोड़ा दिखाइएगा। देखिए का ये देख सकते हैं, काफ़ी पुराना घर है ये, मतलब दादाजी के समय से ये घर? हाँ, लगभग मैंने ये घर 1965-60, हाँ 1965, हाँ 65 के। पिताजी भी यहीं पर? हाँ, पिताजी का पले बड़े, हम भी हैं। बहुत पुराना घर है और इसीलिए तो मैंने पानी भी चूता है। और बहुत सारे जो हम लोग रोला बोलते हैं ना किशोर जी सबको। हाँ, तो रोला सब भी अंदर में टूट चुका है 2-4 को। तो बहुत पुराना घर है और इसी में रहते हैं अभी, और फिलहाल इसी में भी रहना है। नीचे देख सकते हैं इनके घर में, यहाँ पर नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जयराम जी के घर पर ढेकी भी है, जिससे चावल से कूट करके गुड़ी के बाद में जो है पीठा वगैरह बनाते थे, खपर पीठा बनाते थे। अभी भी बनता है, अभी भी खपर पीठा मतलब बनाते हैं। जो हमारी संस्कृति, कितनों इडली डोसा चाउमीन चिल्ली बर्गर खा लें, लेकिन झारखंड की जो संस्कृति है वो खपर पीठा है। और साथ ही हम तो युवाओं को कहते हैं कि जो होटल बनाते हैं, चाहे ठेला लगाते हैं जिसमें सिंगड़ा चॉप बेचते हैं, कहेंगे कि कुछ नया बदलाव होना चाहिए। कुछ युवा ये लाज शर्म त्याग के एक ठेला लगाए और उसमें आपका छिलका रोटी, सीम छिलका, घोंगी छिलका, घटरा रोटी, मड़वा की रोटी सब बेचे। तो इससे क्या होगा कि झारखंड उसमें सही में उसका बिक्री होगा। मुझे लगता है कि झारखंडी लोग अपने कल्चर की ओर इस आंदोलन के माध्यम से जा रहे हैं। तो यदि आप लिखेंगे कि नहीं इसमें हम खपरी रोटी है, तो खपरी रोटी और मैंने चटनी उटनी देंगे, तो हमको लग रहा है कि इडली से अच्छा बिकेगा खपरी रोटी। और एक चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कैमरा थोड़ा सा इधर दिखाइएगा। ये इसमें मटका उटका टांगा जाता था, पर जो दही, दही हुई रहता था, उसको इसमें लटका के रखा जाता था। ये भी आप यहाँ पर घर में देख सकते हैं कि अभी मतलब लगभग तो मुझे बहुत, जब मैं छोटा था तो शायद ही कुछ घर में दिखाई पड़ता था, बट अब लगभग सभी घरों से ये चीज़ गायब हो चुका है। लेकिन आज भी यहाँ पर टंगा हुआ है और देख करके ये सब एक यादगार है। अभी भी मैंने जो हमारे कुछ बोले तो 60 साल पूरा, 1960 का, यानी लगभग 60 साल पुराना घर है और 3 पीढ़ी कह सकते हैं इस घर में व्यतीत हुआ है। तो आज भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, हम लोग वहीं हैं। इसीलिए माटी के लिए अगर प्रेम उमड़ा है तो यही कारण है कि हम लोग बदले नहीं हैं।
और यहाँ पर आपको सामने में एक सीढ़ी भी दिखाई देता है जो कि बांस की बनी हुई है। बांस की सीढ़ी है जो कि ऊपर कोठा में जाता है। कोठा घर बोलते हैं। उसमें कुछ सामान वगैरह रखते हाँ, हैं जैसे कि आलू प्याज हो गया, या फिर मैंने कुछ मैंने स्टोर रूम हम लोग का, जैसे अभी स्टोर रूम जो आया है ना, जी। नए जमाने में कोई स्टोर रूम आ गया है, तो वो स्टोर रूम हम लोग का था, सेपरेट था, कोठा इसको बोलते हैं। और कोठा घर हमको लगता है आज होना चाहिए, खासकर झारखंडी समाज में तो कोठा घर आज भी होना चाहिए। और कोठा घर का बहुत सारा खासियत है, जैसे कि अगर आपका गर्मी के दिन में आपका गर्मी नहीं लगेगा, आप सेफ हैं, हीटर मैंने सॉरी कूलर और फैन है, उसके बावजूद भी आप आराम से आप रह सकते हैं। बारिश के दिनों में ऊपर से बारिश भी चूता था, तो फिर कैसे मैनेज कर लेते थे फिर? अभी भी चूता है तो क्या? हाँ, तो अभी भी तो हमने दिखाया भी था। तो ऐसे बारिश कभी कभी जैसे कि होता है ना, वो तिरपाल उरपाल आता है प्लास्टिक सब, उसको करते हैं, उसको ढाँपते हैं और नीचे वही बर्तन डालते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। और अभी आपने देखा टाइगर जयराम महतो जी से सुना भी, और इनके घर का देखा, घर का किस तरह का क्या है और इनका जीवन किस तरह से बचपन से बड़े हुए हैं, किस तरह का क्या होता था, सारा चीज़ आप लोगों ने देखा है। और बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके, जान सकें कि इनका यहाँ पर किस तरह के लोग काफ़ी सारे आरोप भी लगाते हैं और कई तरह का मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाती हैं। बाकी मैं आप लोगों को सारा चीज़ सच्चाई इनके साथ में रह करके, इनके पैतृक घर में आकर के मैंने आपको दिखा दिया, जो कि मानटाड़ है जी, इनका पैतृक गाँव। देखिए, और एक बार सीधा बात है, अगर कोई ऐसा कुछ कहता है तो हम लोग का झारखंड में है कि किसी का ना कहीं कोई रिलेशन है। मेरा बहुत बड़ा गांव है, अगर कोई किन्हीं को किसी तीसरे ने अगर हमारे किसी साथी को ऐसा कुछ दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया तो आके मेरा 2 घर बाद आके एक रात ठहर सकता है, मेरा इंक्वायरी कर सकता है। ऐसा आके प्रखंड में कहीं भी आके मेरे बारे में लोग जान सकते हैं। प्रखंड क्या, मेरे गाँव में ही कोई ना कोई रिलेशन होगा, आके एक रात में आके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यही कहेंगे, बहुत मेहनत से यहाँ तक हम लोग आए हैं, इसलिए कुछ भी मैंने अनुमान करने से पहले कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, आप सच्चाई को जान लीजिए, आके जांच कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जोहार, धन्यवाद।